मेरे बच्चे, आज का यह संदेश कोई संयोग नहीं है, बल्कि मैं खुद तुम्हें बताने आया हूँ। और इसलिए मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से आज बताने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम इस वक्त मेरा संदेश सुनने के मूड में नहीं हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह संदेश सुनना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के बारे में बताने आया हूँ। और तुम्हारा प्रेमी आज बहुत भारी संकट में है। वह बुरी तरह फंस चुका है। और यदि तुम इस संदेश को पूरा सुनोगे तो ही तुम्हारे प्रेमी के बारे में जान सकोगे, वरना समय निकल जाएगा और अनर्थ हो सकता है। तो मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रेमी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस कारण वह बहुत परेशान है, और इसकी वजह एक तीसरा व्यक्ति है जो तुम दोनों के बीच आया है, और इसी कारण तुम दोनों में झगड़ा हुआ और दूरियां बनी। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुमको अनदेखा करने लगा, तुमसे ठीक से बात भी नहीं करता। वह उस तीसरे व्यक्ति के बातों में फंस गया और तुम्हें भूल गया। उसके बातों में तुम्हारा प्रेमी इतना अंधा हो गया कि उसे तुम्हारी अच्छाई भी नहीं दिखी। तुमने उसके लिए जो कुछ किया था वह सब भूल गया। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें टाल रहा है, तुमसे ज्यादा बात भी नहीं करता। कुछ ना कुछ बहाना करके वह तुमसे दूर हो रहा था। यह बात तुम्हारे ध्यान में आई थी और इसी कारण तुम बहुत दुखी थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी को अब सच्चाई मालूम हुई है और इसी कारण वह परेशान है। उसे अब समझ में आया कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। तुम ही उसके लिए एक अच्छे प्रेमी हो, इस बात का उसे पता चला। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी और वह तीसरा व्यक्ति, इन दोनों में कुछ ऐसा हुआ, उसे लेकर तुम्हारा प्रेमी बहुत पछता रहा है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें बहुत दुख दिया, तुम्हारा दिल दुखाया, इसी कारण उसे दंड भी मिला। तुम्हारे भावनाओं के साथ खेला, उसे दंड तो मिलना ही था। तुम्हारे प्रेमी ने जिस प्रकार तुम्हारे साथ व्यवहार किया उसी प्रकार उसके साथ हुआ। तुम्हारे प्रेमी को उस तीसरे व्यक्ति ने उसका सारा पैसा लूटकर किसी और पर लुटाया और तुम्हारे प्रेमी को धोखा दिया, और यह तुम्हारे प्रेमी ने खुद अपनी आंखों से देखा। तब उसे पश्चाताप हुआ कि कितनी बड़ी गलती की उसने तुम्हें छोड़कर जाने की। अब तुम्हारा प्रेमी बुरी तरह फंस चुका है। ना ही वो तुम्हारे पास आ सकता है, ना ही उसके साथ जा सकता है। मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमसे दूरियां बनाकर अब तुम्हारा प्रेमी रो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, तुमने उसे जाने से भी रोका था, पर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। मेरे बच्चे, उस तीसरे व्यक्ति की बुरी नजर तुम दोनों पर पड़ी और सब बिखर गया। जब किसी की बुरी नजर पड़ती है तब उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए किसी पर भी इतना अंधा विश्वास रखने से पहले एक बार उसके बारे में पता करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम हमें हमेशा के लिए पछताना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी को जब इस बात का एहसास हुआ तो वह शर्मिंदा हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह अब पछता रहा है कि उसने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी। तुम्हारी बात मानता तो आज उसे यह नहीं सहना पड़ता। मेरे बच्चे, अगर आज भी तुम अपने प्रेमी को चाहते हो तो तुम उसे क्षमा करके अपना सकते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया, परंतु उसने कभी तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाया। मेरे बच्चे, उस तीसरे व्यक्ति ने उसके मन में कुछ ऐसा भर दिया कि तुम्हारा प्रेमी उसकी बातों में फंस गया। उसके प्रति एक दृढ़ विश्वास करने लगा, और इसी वजह से तुम्हारे प्रेमी के अंदर एक अहंकार निर्माण हुआ। इस अहंकार ने तुम्हें और तुम्हारे प्रेमी को अलग किया।
परंतु तुम्हारा प्रेमी सच्चाई जान गया, उसी वक्त उसका सारा अहंकार नष्ट हो गया। वह बुरी तरह से रो रो कर खुद को दोषी समझ रहा है। वह सोच रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मैं गलत रास्ते पर गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मेरे बच्चे, उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, परंतु वह बहुत शर्मिंदा है। तुम्हारा प्रेमी टूट गया है। कोई नहीं रहा अपना जिसे वह अपना दुख बता सके। वह पछता रहा है कि उसने तुम्हारा साथ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे साथ किए हुए बुरे व्यवहार को याद करके वह बहुत रो रहा है। मन ही मन वह तुमसे क्षमा मांग रहा है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम भी उसे बहुत प्यार करते हो और तुम भी उसे याद करने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुमसे कुछ कहना चाहता है और उसने सोचकर भी रखा है, परंतु वह तुम्हारे सामने आने से डर रहा है। तुमसे बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, तुम उसे क्षमा करके उसका स्वीकार करो। मुझ पर भरोसा करो। अगर हम किसी की जोड़ियां बनाते हैं तो सोच समझकर ही बनाते हैं। तुम दोनों की जोड़ी भी हमने ही बनाई है। तुम अपने प्रेमी को क्षमा करो और उसे अपना लो। अपने महादेव जी पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। अपने महादेव जी से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारा हर एक संदेश तुमको प्राप्त हो सके। तुम खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।